चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकम् नीपमालकम् पालकम् सर्वसत्त्वानां लसत्तिलकभालकम् यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्र नंदनाघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ तत्व ज्ञान पर विचार विमर्श होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर
गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। हम लोग कौन है, क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा, इतना सा तत्व ज्ञान आवश्यक है। हम लोग कौन हैं, ये पहला प्रश्न है। तो वेद कहता है कि तुम मनुष्य हो, मनुष्य शरीरधारी हो और जीवात्मा हो। तो मनुष्य भी हो, जीवात्मा भी हो, ये दो प्रकार की बात वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने कही। यही गड़बड़ हो गई। हम लोगों को यही भ्रांति हो गई और ये भ्रांति एक दिन हुई ऐसा नहीं, अनादिकाल से है। हम सदा से इसी भ्रांति से युक्त हैं। इसको अज्ञान कहते हैं और इस अज्ञान का कारण है माया। इसका मतलब माया कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई तत्व है? हाँ, हमारे अतिरिक्त एक माया भी तत्व है। क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। वेद कह रहा है तीन तत्व अनादि है, सनातन है। एक हम लोग जीव और एक माया, और एक इन दोनों का शासक, नियामक, गवर्नर, अध्यक्ष भगवान। वो मैं यह, वो भगवान, मैं जीव, यह माया। ये तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं। इन तीनों को जानना है। एतज् ज्ञेयम् नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित। और कुछ नहीं जानना है। जितना हम लोगों ने जाना सब निरर्थक, गलत ज्ञान। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ये तीन तत्व को जानना है। भोक्ता ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म और प्रेरक ब्रह्म।
भोक्ता ब्रह्म कौन? हम लोग, जीव। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। वेद कह रहा है कि एक रथ है, रथ टांगा, उस रथ में कुछ घोड़े हैं और घोड़ों के मुंह से एक रस्सी है, को लगाम कहते हैं, और एक सारथी है, गवर्नर, और एक यात्री है, पैसेंजर। ये रथ है और ये यात्री इस रथ का मालिक है। ये रथ भगवान ने दिया है। किस लिए दिया है? मेरे पास आ जाओ, इस रथ पर बैठकर। रथ तो 84 लाख प्रकार के हैं, लेकिन ये मनुष्य शरीर रूपी रथ ही ऐसा रथ है जो भगवान के पास ले जा सकता है। और सब रथ कर्म करने के अधिकार नहीं रखते, वो भोग योनियां हैं। देवता लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनके पास, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते, उन्हें कर्म करने का अधिकार नहीं है। भोग भोग भोग, जो पुण्य किया है वो भोग भोगते हैं स्वर्ग में, और जो पाप किया है उसके लिए और सब योनियां हैं जो आप लोग देखते हैं, कुत्ते बिल्ली गधे मनुष्य के अलावा जो कुछ बचे सब भोग योनि। तो वेद कहता है इह चेदशकद बोधुम प्राक शरीरस्य विस्त्रसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। आए मनुष्यो, हमने जो रथ तुमको दिया है ये मानव देह का, अगर इसको पाकर भी और तुम मेरे पास ना आए तो करोड़ों कल्प तक सर्गेषु माने कल्पेषु 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये कल्प बहुत बड़ा होता है, 43,20,000 वर्ष का 4 युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाएं तो एक ब्रह्मा का दिन, उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात, उसको कल्प कहते हैं। यानी 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प होता है। ऐसे हजारों कल्प 84 लाख में घूमना पड़ेगा। ये सब घूम करके हमको ये मानव देह मिला है। इसका मूल्य हमने नहीं समझा। पढ़ा लिखा BA MA IAS कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर और ये बने वो बने, करोड़ों कमाए अरबों कमाए, 10 20 50 कोठियां खड़ी की, 10 20 4 बच्चे पैदा किए, नाती पोते हुए, फिर क्या हुआ? मर गए। तो ये सब तो, इस सब मामलों में तो कुत्ते बिल्ली तुमसे अच्छे। ये मानव देह का तुमने ये उपयोग किया,
अजी हम जानते ही नहीं थे कि क्या उपयोग करना चाहिए, हमने वेद का अध्ययन तो किया नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं इस शरीर के लिए। तो ये शरीर अत्यंत मूल्यवान है, मानव देह, ये रथ, इसी में कर्म करने का अधिकार है। इसलिए वेद कहता है कि तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। आए जीव, तेरे ऊपर माया हावी है अनादिकाल से, लेकिन अगर तू भगवान की शरण में चला जा, तस्याभिध्यानात्, मन भगवान में लगा दे, कंप्लीट सरेंडर कर दे, तो ये माया निवृत्ति हो जाएगी, माया समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये भगवान है क्या, हम क्यों भगवान के पीछे पड़े बिला वजह। अरे माया लगी है, अरे माया लगी है तो भगवान से क्या संबंध है। भगवान ये जीव और माया का स्वामी है, और भगवान का कानून है कि जो मेरी शरण में आएगा उसी की माया निवृत्ति मैं करूंगा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। ये मेरी माया है जो लगी है सबको, मेरी शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा परेजमतस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरी दो शक्तियां हैं, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। पराशक्ति का नाम जीव, अपराशक्ति का नाम माया। मैं इन दोनों का स्वामी हूं। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, इनका मैं ईश्वर हूं। तेरी बरसाने वाली प्यारी प्यारी